हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिस्वा शर्मा, सुमन हरप्रिया और जयंता बारुआ। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ लिया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी ने हेमंत को शपथ दिलाई। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के बीच हेमंत के साथ 13 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो 15वें मुख्यमंत्री के रूप में असम का कौन मुख्यमंत्री बना है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल इस समय कौन है? जगदीश मुखी। और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। असम विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टूडेंट के मानसिक तनाव को देखते हुए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूजीसी, सीबीएसई, आईसीएसई, शिक्षा मंत्रालय। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक बताना है। इसका सही उत्तर है सीबीएसई। सीबीएसई ने स्टूडेंट के मानसिक तनाव को देखते हुए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सीबीएसई ने कोरोना संकट महामारी के इस दौर में स्टूडेंट के मानसिक तनाव को देखते हुए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन दिए जाएंगे। ये ऐप स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उन्हें 12वीं के बाद कैरियर ऑप्शन से संबंधित सलाह भी देगा। तो ये ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? छात्रों और अभिभावकों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन देने के लिए। और इस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और 12वीं के बाद स्टूडेंट्स को कैरियर ऑप्शन से संबंधित सलाह भी देगा। सीबीएसई के बारे में कुछ संबंधित फैक्ट को देख लें जो कभी कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सीबीएसई की स्थापना कब हुई? सन 1962 में। सन 1962 में सीबीएसई की स्थापना हुई। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस समय सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा जी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने 2DG नामक कोरोना मेडिसिन विकसित करने का दावा किया है? हाल ही में किस भारतीय संस्था ने 2DG नामक कोरोना मेडिसिन विकसित करने का दावा किया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एम्स, आईसीएमआर, डीआरडीओ, आईसीएससी बेंगलुरु। तो हाल ही में किसने? डीआरडीओ ने 2DG नामक कोरोना मेडिसिन विकसित करने का दावा किया है। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, आइए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई ओरल एंटी ड्रग दवा 2-डीऑक्सी 2-ग्लूकोज 2DG को विकसित किया गया है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोविड मरीजों को देखते हुए बनाई गई इस दवा से मरीज जल्द रिकवर करेंगे और मेडिसिन ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता कम होगी। यह दवा जो है पाउडर के रूप में दी जाएगी और इसकी पैकेजिंग सैशे में होगी। इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। एंटी ड्रग दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला नाभिकीय औषध तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने हैदराबाद के ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ विकसित किया गया है। ठीक, तो 2DG
के बारे में इतनी हम लोग जानकारी ले लिए हैं। अब आइए DRDO के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जो किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना सन 1962 में हुई। और इस समय DRDO का ध्येय वाक्य या मोटो क्या है? देखिए, इसके दो ध्येय वाक्य हैं। एक तो संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन नॉलेज, ये इसका मोटो है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस समय DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष इस समय GS रेड्डी जी हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में किस IIT द्वारा ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली ब्लॉक ट्रैक विकसित किया गया है? ब्लॉक ट्रैक विकसित किया गया है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली की बात कर रहा है। ब्लॉक ट्रैक किसने विकसित किया है ये पूछ रहा है, किस IIT ने? तो ये ब्लॉक ट्रैक किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ब्लॉक ट्रैक एक ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली को IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। अब ब्लॉक ट्रैक है क्या? ब्लॉक ट्रैक एक ब्लॉकचेन आधारित सूचना विकसित चिकित्सा डेटा और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के लिए सूचना विनिमय प्रणाली है। अब इसका ब्लॉक ट्रैक विकसित करने का उद्देश्य क्या है? ब्लॉक ट्रैक विकसित करने का उद्देश्य स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को सुरक्षित रूप से डिजिटल बनाना है। इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन आधारित नवाचार के माध्यम से रोगी के डेटा के स्वामित्व को विकेंद्रीकृत करके संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और चिकित्सा रिकॉर्ड की रक्षा करना है। तो इसलिए इस ब्लॉक ट्रैक का विकास किया गया है। किसके द्वारा विकास किया गया है? IIT मद्रास द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है कामी रीता शेरपा, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे और इनमें से कोई नहीं। तो एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई करने में सफलता किसने प्राप्त की है? नेपाल की नागरिक कामी रीता शेरपा। इन्होंने 25वीं बार एवरेस्ट पर सफलतापूर्व चढ़ाई की है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर महान हिमालय के शिखर पर स्थित है। तो कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर। ठीक, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अब नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। उन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कामी रीता शेरपा ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 24वीं बार कब उन्होंने चढ़ाई की? सन 2019 में 24वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। और पहला व्यक्ति कौन था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला? तो पहला व्यक्ति जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे। कब इन्होंने चढ़ाई की थी? 1953 में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।